हिसाब से ही उनको लगता है कि हमारा, तो वो भी वो रॉन्ग होता है। तो इसके कारण फिर कई बार लोग राय भी नहीं देते, तो वो भी गलत है, फिर वो बैलेंस नहीं बन पाता। क्योंकि बाबा का यज्ञ सो मेरा यज्ञ है। बाबा का यज्ञ माना बाप का यज्ञ, का बाप की प्रॉपर्टी माना बच्चे की प्रॉपर्टी। जब हम बालक सो मालिक में चल रहे हैं, बालक बन गए बाबा के, तो बाप समान हो। और बाप समान माना बाबा के ही कार्य में चलना है, उन्हीं के ही कार्य को प्रत्यक्ष करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाप के कार्य को जिम्मेवारी से आगे लेकर के जाना है। तो मालिकपन का भी नशा रखे, लेकिन कौन से मालिकपन का कैसे नशा रखे, उस हिसाब से हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अहंकार ना आए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मालिकपन के नशे में, हाँ हम भी तो हैं बाबा के बच्चे, हमारा भी तो अधिकार है, अधिकार रखो मनाही नहीं है, लेकिन उस अधिकार में फिर अगर मैंपन आया और बैलेंस बिगड़ गया बच्चे का, और उसमें आ गया कि हाँ मेरा ही है, मैं ये कर रहा हूं, मैं हूं, ये मैंपन जो है ना, ये अधिकार मालिकपन में बहुत डिस्टर्ब करता है। आज आप देखिए, मालिक माना क्या, बाबा को आप देखिए, जितना बाबा मालिक है उतना ही निरहंकारी, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों की सेवा के लिए आया हूं। तो हम बच्चे मालिक बनकर के यज्ञ को संभाले, लेकिन सेवाधारी बनना ना भूले। मालिक में ना, मालिक शब्द तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अगर इसको भूल जाते हैं तो कब ये चेंज होकर के ईगो में चढ़ जाता है। जो आजकल बाबा मुरलियों में कहता है, मैं, मेरे को नहीं पूछा, मैं ये हूँ, मैं भी तो अधिकारी हूँ, मैं भी तो बाबा बाबा का बच्चा हूँ, मैं भी तो ये हूँ। ये माना ये जो चढ़ जाता है ना ये मालिकपन का जो दूसरा नशा चढ़ जाता है, अधिकारपन का, और ये बड़ा ड्रॉबैक बनता है पुरुषार्थ में। और ये बालकपन भुला देता है। और फिर मालिकपन में अगर दे अभिमान और ये इस हिसाब से चढ़े रहते हैं ना, तो फिर बहुत मशक्कत करनी पड़ती है वापस निरहंकारी और वापस बालक बन करके अनुभूति करने। जो बाबा कह रहे हैं ना, देह ये वर्त संकल्प और ये सब है ना, देह अभिमान, ये नेगेटिव जो मालिकपन का जो देह अभिमान का नशा, मैं और मेरा, जो मुरलियों में बाबा कह रहा है, उसके कारण बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। ये हमारे लिए बहुत ड्रॉबैक है। हमको खास ध्यान रखना पड़ेगा बालक और मालिकपन के बैलेंस को बना के रखने, और हमको नेगेटिव नशा ना चढ़े, ये खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये अभिमान जो इतना प्रबल होता है, बीच बीच में जो डिस्टर्ब करता रहता है, मैं और मेरे का, मैंने ये किया, मैं ये किया क्या। तो मैं तो जहां तक ये समझती हूँ कि हमें बच्चा बनना और निरंतर बाबा के साथ का अनुभव करना। बच्चे माना जिसकी लगाम, जिसकी जिसकी उंगली बाबा पकड़ के चल रहा है, हम सब कुछ बाबा के ऊपर समर्पित, बाबा की गोद में बैठे, बाबा हमको गोद में उठा के चल रहा है। और इतना प्यार, बाबा ने जो कहा, पिता ने जो कह दिया वो करना है, पिता ने जो कह दिया वो करना है। तो इसीलिए बालक की विशेषताएं और मालिकपन की विशेषताएं, मालिकपन में भी हमें बाप समान बनने की स्थिति हो। जैसे बाबा रहमदिल है। आज आप देखिए दुनिया में घर के जो मालिक होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, पूरे घर को संभाल के रखते हैं, जिम्मेवारी से हर चीज का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी सी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। भाई कोई भी चीज होती है, क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो सारा मालिक होता है ना, भाई ये इस घर के मालिक है। जिम्मेवारी, तो हमारी जिम्मेवारी, यज्ञ की जिम्मेवारी, हमें कंप्लीट पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी लेना है। यज्ञ की जिम्मेवारी से मतलब बाबा के घर की जिम्मेवारी, बाबा के घर की जिम्मेवारी से मतलब कि बाबा ने जो भी खजाने हमको दिए हैं और जो भी बाबा ने इतना अच्छा यज्ञ दिया है, उसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे हमें सेफ रखना है, और कैसे हमें बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। क्योंकि बालक सो मालिक का मतलब ही है कि बालक माना बालक जो है वो पिता की प्रत्यक्षता करे, है ना, पिता का नाम वाला करे। तो मुझे बालक बन करके इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं मेरे चाल चलन से, मेरे हाव भाव से, मेरे बोल चाल से पिता का नाम ऊपर नीचे नहीं हो। ये मुझे बालक बन करके देखो, पिता को दुनिया में भी आप देखो, जो बच्चे अच्छे घराने के होते हैं उनको बहुत ध्यान रहता है कि हमारे घर का नाम बदनाम ना हो, या उस चीज पे बहुत ध्यान रखते हैं।
तो इसी प्रकार मैं अगर बालक हूँ, बालकपन की स्थिति में रहता हूँ, तो विशेष मुझे ध्यान रखना है कि कैसे मुझे अपने पिता का नाम बाला करना है, पिता की प्रत्यक्षता करनी है, पिता के समान बनना है। आज आप देखिए दुनिया में जो बड़े बड़े घराने में जो बच्चे अपने पिता का कार्य संभालते हैं, कैसे उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो हमें तो ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखना है, फॉलो फादर करना है। कैसे हमें बाप समान रहमदिल बनना है, जैसे बाप सभी को लेकर के कितना प्यार से सबको एक साथ लेकर के चल रहा है, वैसे हमें कैसे सबको लेकर के चलना है। कैसे हम सबके ऊपर रहम दिल, सबके ऊपर दया, सबके ऊपर कृपा, सबके ऊपर प्यार और एक सम्मान सागर मास्टर बन करके, क्योंकि बाबा ने हमको मास्टर बनाया ना। फिर भी हमारे अंदर जो कहीं कहीं बीच बीच में बच्चा बनने के बावजूद और बालक से मालिक, मालिक बनने के बावजूद जो हदें आई पड़ी हैं यज्ञ में, ये कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ को ड्रॉबैक करते हैं, रोकते हैं। हमने यज्ञ में भी हदें बना ली। बाबा जबकि पूरे विश्व का मालिक बन हमको बनाता है, लेकिन हम जो छोटे छोटे से हद हद में आ जाते, ये हमें तोड़ करके बाबा हमें बेहद का मालिक बनाता है। तो हमें बेहद में रहना सीखना चाहिए। आज देखिए अब बाबा कहता है विश्व कल्याण। मुझे दादी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जानकी दादी की। दादी हमेशा कहती है कि मैं योग करती हूँ पूरे विश्व के कल्याण के। पर्टिकुलर हद में योग करना दादी को कम पसंद आता। दादी कहती मैं ऐसा नहीं कि हाँ एक एक को दूं, एक एक, पूरा विश्व सब मेरे हैं, सब मेरे अपने हैं। हद से निकल के बेहद में जाना, बेहद में रहना, क्योंकि मालिक बेहद में रहता है। बाबा तो है ही मालिक और हमको मालिक बनाना है, तो हमको भी बेहद में रहना बहुत जरूरी है। और जितना हम बेहद में रहेंगे तो बाबा का बेहद यज्ञ की जिम्मेवारी बहुत अच्छे से संभाल पाए। हाँ, वो तो मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ लिमिटेशन है, कुछ नियम है, वो तो चीजें हमको फॉलो करना ही है। लेकिन हमारी वृत्ति बेहद में रहे, हमारी दृष्टि बेहद में रहे। सब मेरे अपने, सब अपने, सबको मुझे प्यार लुटाना है। मेरा प्यार भी बेहद में बरसना चाहिए। इसको कम, इसको ज्यादा, इसको ये बड़ा मुश्किल होता है। ये अगर बीच बीच में चीजें आती ना, हाँ इसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसको तो ज्यादा प्यार करते हैं, ये इसको तो ज्यादा ये किया जाता है, ये जो बीच बीच में हद के ये ड्रॉबैक आ जाते हैं, ये विघ्न डालते हैं हमारे पुरुषार्थ में। और ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी जब हम बेहद में रहेंगे। बालक भी हमें बेहद का बनना है और मालिक भी हमें, क्योंकि बाबा ही हमारा बेहद का, लिमिट में है ही नहीं, वो तो सागर है। तो बालक सो मालिक, मैं तो जहां तक समझती हूँ कि देखो बालक के अंदर ही मालिकपन समाया हुआ है। हमको मालिक पने का उतना ध्यान नहीं रखना है, वो तो अपने आप है ही हम अधिकारी। लेकिन बालक, बालक का मतलब हमें सच्चा ऐसा बालक जिसको बाप प्यार करे, जिसको पिता सिर आंखों पर रखे, जिसको पिता और अब हमारा पिता निरंतर मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। मैं तो कई बार बाबा की मुरलियों में जब देखती हूँ, बाबा इतना सा भी नहीं चाहता है कि बच्चों को कुछ ऐसा हो। जैसे कोई बात में बाबा कहेगा ना, कोई शिक्षाएं देगा कि हाँ बच्चे ऐसी सजा मिलेगी, ऐसा कुछ होगा, फिर बाबा तुरंत लाइट कर देता। मुरलियों में आप देखो बाबा कई बार ड्रामा कहकर करके इतना हल्का करता रहता है बच्चों। अरे बच्चे तुम्हारी गलती थोड़ी है, माया की, माया ने मना बाबा को पता है कि बच्चे कहीं थोड़ा सा अगर उनको अंदर में ये लगता है कि अरे देखो ये माया ने ये किया, ओके, बाबा तुरंत कह देता नहीं बच्चे तुम्हारी गलती नहीं है, ड्रामा में था ना, कोई बात नहीं, माया ने ये किया ना, बच्चे खुश, हाँ हाँ हाँ, बाबा ने, हमारी कोई गलती नहीं, माया की गलती। जबकि पता है माया क्या है, माया तो हमारी ही कमी कमजोरियां हैं। लेकिन बाबा का देखो आप, बाबा अपने बच्चों को इतना सा भी वो नहीं करना चाहते कि हाँ मेरे बच्चे निरंतर खुशी में उड़ते रहे, निरंतर करते रहे। तो बाबा जो, मैं तो यही समझती हूँ कि बच्चा बन करके और हम निरंतर बाबा से प्यार का अनुभव करते रहे और बाप समान बन करके प्यार लुटाते रहे, तो वो मालिकपन और बालकपन का बैलेंस जो है ना वो हमेशा बरकरार रहेगा। हम बीच बीच में, अभी जब से हम पुराने हो गए बाबा के बन गए, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छे बाबा के बच्चे बा। लेकिन जब थोड़ा जिम्मेवारी मिलने लग जाती है और वो जिम्मेवारी के नशे में रह करके फिर हम बालकपन का बैलेंस हमारा थोड़ा कम हो जाता है। फिर हमारे अंदर जो ये सब चीजें आने लग जाती है ना, वो बैलेंस को बिगाड़ देती है ना।
तो फिर वहां पर पुरुषार्थ में फिर वो हो जाता है। तो मैं जो समझती हूँ कि बालकपन की स्थिति में ज्यादा रहना चाहिए, बच्चा बन करके। बाबा ने जो कहा है, शिक्षाएं जो बाबा दे रहा है, मम्मी पापा आप देखो जो भी कह देते हैं बच्चे को कितना ख्याल रखते हैं करते हैं। हमारा बाबा हमसे क्या अपेक्षा रखता है, क्या हमसे कहता है, कैसे वो हमारी संभाल करता है, कैसे हम कभी भी अपने पिता की पालना को नहीं भूले, क्योंकि हम बालक, हम किसकी पालना में पढ़ रहे हैं, हमारा पिता कौन है, हम किसके बालक के हैं, ये ना भूले। हम किसके बालक हैं, हम कोई कोई हद के किसी व्यक्ति के बालक नहीं है, हम उस बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी के बालक है, हम उसके बच्चे हैं। कैसे वो हमको लेके चल रहा है, उस कैसे वो हमारी पालना कर रहा है, उसके प्यार में हम डूबे रहे, उसके प्यार की पालना का हम निरंतर चिंतन करें, उसके प्यार को हम कभी ना, उसकी पालना को कभी ना भूलें। तो जो मालिकपन का जो एक वो आता है कि हाँ भाई, मालिक में उसकी जिम्मेवारी तो हम इजी संभाल सकते हैं, लेकिन मालिकपन का जो बीच बीच में अभिमान और नशा आ जाता है, वो अगर हम बालक बने रहेंगे तो वो अपने ऊपर वो नेगेटिव उसका हावी नहीं होने देंगे। तो निरंतर हम एक बात का विशेष विशेष ख्याल रखें कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, और बाबा कौन है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, और उसने मुझे बालक बनाया, और बालक बना के हमारे ऊपर इतना प्यार लुटा रहा है और इतनी पालना कर रहा है, उसके जैसे पालना करने वाला आप मुरलियों में देखो, आप कितना प्यार लुटाता है, मीठे बच्चे कह करके प्यार में डुबो देता है, फिर वो शिक्षाएं देता है, फिर वो कहता है। और खजाना तो वो इतना लुटाता है, कहता है लो ना, दुनिया में तो देखो फिर भी हद की प्रॉपर्टी, यहाँ पर तो कहता है लो, लुटा रहा है, लुट, बस लेने वाला भरपूर करने वाला चाहिए। बाबा कहते तुम अपने खजाना, अपने आप को संपन्न बनाओ खजानों से और खूब लुटाओ। तो इसीलिए हमें बालक सो मालिकपन का बैलेंस बना के रखना है। तो उसके लिए बालक निरंतर हमें बने रहना है, बच्चा निरंतर हमें बने रहना है, बचपना कभी नहीं भूलना है, अपना इनोसेंट, अपनी सरलता, अपना अंदर में बाबा के प्रति जो प्यार है, और उसमें भी आप देखो बाबा को फॉलो करो कि बाबा ही सब कुछ करा रहा है, बाबा हम बच्चों का इतना ख्याल रख रहा है। तो हमें मालिक बन करके बाबा की यज्ञ को जिम्मेवारी से संभालना है, बाबा का नाम बाला करना है, लेकिन नेगेटिव नशा चढ़ा करके हद के इसमें मैं या मैंपन में इसमें नहीं आना है। और बीच में कहाँ बैलेंस बना के कहाँ हमको मालिक बनना है और कहाँ बालक बनना है, यही तो मुख्य बात है, यही हमको ख्याल रखना है इसी का। अगर इसमें बैलेंस बिगड़ा तो फिर जो हमको एक खुशी मिलनी चाहिए, बाबा से जो एक ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती, क्योंकि फिर व्यर्थ शुरू हो जाता है ना, बैलेंस बिगड़ते ही व्यर्थ नेगेटिव शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बहुत बहुत इस चीज का हमें ख्याल रखना है और ध्यान रखना है कि कैस कहाँ पर हमें बालक बनना है। मैं तो कहती हूँ देखो भाई, बालक ज्यादा बने रहो, मुझे तो बचपना बहुत पसंद है। हाँ, बाबा बैठा है ना, बाबा की गोदी में चल रहा है ना, बाबा ध्यान रखेगा ना, है ना। और हाँ, यज्ञ का ध्यान रखना है, श्रीमत का ध्यान रखना है, जिम्मेवारी समझनी है। लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह वो कह दिया, और कोई राय भी दे रहा है, कुछ कह भी रहा है, तो बालक बन करके स्वीकार करते रहे ना। हाँ, कोई यज्ञ की ऐसी जिम्मेवारी है तो मालिक बन करके राय दो, मना ही नहीं है, तो जिम्मेवारी समझना भी है, लेकिन बालक बन करके स्वीकार कर लेना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और जब बहुत बालक बने रहेंगे तो आप देखेंगे खुशियों में उड़ते रहेंगे, बच्चे बनेंगे ना तो इतना मजा आएगा ना, बस बच्चे मना बस निरंतर। और ये जो बाबा की जो ने स्थिति बताई है ना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, मैं समझती हूँ कि ये स्थिति भी बालक बनने से बहुत सहज रहेगी। और मालिकपन तो है ही उसमें, ये मालिकपन में थोड़ा अहंकार ज्यादा आता रहता है, और जब नशा नेगेटिव हो जाता है तो हमें ये ईगो वाला वो न करके और निरहंकारी बन करके हम चलते रहे, तो बालक सो मालिकपन का बैलेंस हम बनाए भी रखेंगे और बाबा की ब्लेसिंग मिलती रहेगी बालक सो मालिकपन का। टॉपिक तो बहुत अच्छा है। मैं तो बाकी आपको प्रैक्टिकल उस हिसाब से, जैसे दादियों का देख करके और ये करके हम उस हिसाब से चलते हैं तो बताते हैं। बाकी तो पॉइंट्स बहुत है, बालकपन की भी और मालिकपन की, बाबा ने मुरलियों में बहुत कुछ कहा है। बस हमें ये देखना है कि इनका बैलेंस बना करके रखें, चले,
और बाबा की ब्लेसिंग भी मिलती रहे और लोगों की भी, सबकी ब्लेसिंग मिलेगी अगर हम बैलेंस बना के चलेंगे। अगर इसमें थोड़ा भी बैलेंस बिगड़, हाँ, बालक बहुत ज्यादा बन गए और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी बैलेंस बिगड़ता है, और बहुत मालिक बन गए और ईगो आ गया उसमें भी बैलेंस बिगड़ता है। तो हमको दोनों को बैलेंस बना करके कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, ये हमें खुद को ही सोच करके और समझ करके और निरंतर बैलेंस में रखना है, ताकि ब्लेसिंग हमें निरंतर मिलती है। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम बहुत शांति। अच्छे से आपने समझाया, बहुत प्यार से समझाया, है ना। ये आपका बहुत बहुत किन ऐसे शब्दों थोड़ा में सा सोचा था। धन्यवाद करें, है ना। अभी अभी 2-3 मिनट की कमेंट्री करा दीजिए। कौन करा रहा कमेंट्री? आप करा दीजिए। अच्छा, हाँ। हाँ, रेड लाइट कर। रेड लाइट कर दो। चारों तरफ से मन के संकल्पों को समेट कर अपना ध्यान स्वयं स्वयं पर केंद्रित करते हुए बस एक ही संकल्प कि मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे अपना बच्चा बनाया। सोचिए कि बाबा मुझे प्यार से मीठे बच्चे कहकर प्यार में डुबो देता है। जब से मैं पैदा हुई हूं तब से लेकर अभी, कभी किसी ने कहा मीठे बच्चे और दिया इतना प्यार? दिल से पूछिए, बाबा मुझे कितना प्यार करता है। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मुझे अपना बनाया। बार स्वमान कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, एक बाप की संतान, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। अब मैं आत्मा धीरे धीरे अपने मीठे प्यारे शिव बाबा से मिलन मनाने के इस देह की दुनिया को छोड़कर आत्म पंछी उड़ चली, सूरज चांद सितारों को क्रॉस करते हुए सफेद प्रकाश की दुनिया सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में पहुंच मैं अपने सूक्ष्म शरीर को एंजल शरीर का आह्वान कर उसमें प्रवेश कर जाती। मैं एंजल फरिश्ता अपने आप को एक छोटे फरिश्ते रूप में देख रही हूँ। फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाप बाहें पसारे मुझे प्यार से
अपनी तरफ बुला रहे हैं। और मैं छोटा बच्चा एंजल उड़ता हुआ बाबा के पास चला जाता हूँ। बाबा मुझे प्यार से गोदी में उठा ले। अपने आप को एक नन्हा फरिश्ता बाबा की गोदी में देखिए। ओहो, बाबा कितना प्यार कर रहे हैं। बाबा कितने प्यार से गले लगाए हुए। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा प्यार से पुचकार रहे हैं। ओ मेरे एंजल बच्चे, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना। और मैं बाबा के प्यार में, बाबा की गोदी में सब कुछ भूल गई। दो फरिश्तों का महामिलन सिर्फ संगम युग में ही संभव है। बाबा फरिश्ता और मैं फरिश्ता। बाबा प्यार बरसा रहे। बाबा के दोनों नयन सर्च लाइट। बाबा ने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिया। ओहो, मैं प्यार से बाबा को देख रही हूँ। बाबा से प्यार से मीठी मीठी रूह रिहान कर रही हूँ। बाबा, मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ बाबा। आपकी थी, आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी बाबा। बाबा, मैंने सारे संबंध आपसे जोड़ लिए हैं बाबा। आप ही मेरे माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा, सब कुछ आप हैं बाबा। बाबा, ये हाथ और साथ कभी नहीं छूटेगा बाबा। बाबा बहुत प्यार से गले लगाते हैं। हाँ बच्चे, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। ओ मेरे लाडले से कीलधे बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे, तुम्हें विश्व का कल्याण रिश्ता। मैं अवश्य पूरे विश्व लाइट माइट की सकाश दूंगा बाबा। बाबा का हाथ और साथ लेकर मैं फरिश्ता और बाबा फरिश्ता विश्व ग्लोब पर बैठकर पूरे विश्व को सकाश दे रहे। महसूस कीजिए, बाबा की किरणें मेरे ऊपर और मेरे से लाइट माइट पूरे विश्व की आत्माओं को पढ़ रही। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता, दुखी आत्माओं को सुखी, निर्बल को बल दे रहा। अब मैं विश्व ग्लोब, मैं पुनः निराकारी स्थिति में, मैं अपने घर मूल वतन पहुंच जाता। आलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान सूर्य शिव बाबा और मैं आत्मा बिंदु स्टार सितारे रूप में, बाबा और मैं बिल्कुल करीब। बाबा बिंदु और मैं बिंदु, डीप साइलेंस। आलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान सूर्य शिव बाबा निरंतर लाइट माइट की बरसात कर रहे। ज्ञान गुण शक्तियों की बरसात बाबा से और मुझ आत्मा में समा रहे। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनती जाए। सर्व खजानों की मालिक, सर्व खजानों से संपन्न,
महसूस कीजिए ज्ञान सूर्य शिव बाबा से पावरफुल ज्वाला स्वरूप किरणें मुझात्मा पर पड़ रही, मुझात्मा के पाप दग्ध हो रहे हैं, विकर्म विनाश हो रहे हैं, विकार का अंश भी भस्म। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र प्योर महान आत्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, पूज्य, भरपूर और संपन्न होकर बाबा का हाथ और साथ ले मैं आत्मा परम धाम घर छोड़ सूरज चांद सितारों को क्रॉस करती हूँ, धीरे धीरे नीचे विश्व ग्लोब में उतरती, चारों ओर लाइट माइट बिखेरते मैं धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती, पुनः भ्रुकुटी के बीच बालक सो मालिक का पाठ प्ले करने के लिए तैयार। भरपूर संपन्न बुझात्मा से चारों लाइट माइट की किरणें बिखर रही, मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे पूरे विश्व को सकाश दे रही, इस देह में रहते हुए भी हल्का पन सिर्फ बाबा और यही संकल्प है कि सारे दिन मुझे बालक सो मालिक का बैलेंस रखकर बहुत सुंदर पार्ट प्ले करना है, बाप का नाम बाला करना है, यज्ञ रक्षक बन यज्ञ की जिम्मेवारी को संभाल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी बहुत जी दीदी, सॉरी, हमने वैसे तो आपकी पूरी अटेंड की, लेकिन थोड़ा सा जहाँ हम है वहाँ नेटवर्क इशू है, हम गांव में है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आप बहुत शॉर्ट टाइम में हमारे साथ जुड़ गए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक्स आप। कल हमारे साथ मालनपुर रिट्रीट सेंटर की आदरणीय जूली दीदी यानी कि उर्फ ज्योति दीदी साथ में रहेंगी, इसीलिए सभी भाई बहन टाइम से जुड़कर क्लास का आनंद ले सकते हैं। ओम शांति।